इसके बाद नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट आता है हमारे पास मेक और बाय डिसीजन। थर्ड पॉइंट, मेक और बाय डिसीजन क्या बोल रहा है, मतलब हम अपने प्रोडक्ट्स को खुद बनाएं या फिर कहीं और बाहर से खरीदें। जब भी आप मेक और बाय डिसीजन लें तो आपको ध्यान रखना है कि मार्जिनल कॉस्ट जो भी आप कंपोनेंट खुद से प्रोड्यूस कर रहे हैं वो आप कंपेयर करेंगे किससे, मार्केट प्राइस से। मार्जिनल कॉस्ट मतलब जो भी आपका वेरिएबल कॉस्ट आता है। वेरिएबल कॉस्ट में नॉर्मली क्या इंक्लूडेड रहता है, मटेरियल, लेबर और वेरिएबल ओवरहेड, ठीक है। अब अगर मार्जिनल कॉस्ट आपका लोअर है मार्केट प्राइस से तो कंपोनेंट या फिर स्पेयर पार्ट आप खुद से बना सकते हैं, आपको खुद से बनाना चाहिए। लेकिन आपको जो भी आप कंपोनेंट मैन्युफैक्चर कर रहे हैं उसमें उससे अगर कोई भी फिक्स कॉस्ट में इंक्रीज हो रहा है या फिर कोई भी लिमिटिंग फैक्टर हमारा आ रहा है तो उसको आपको कंसिडर करना है। नेक्स्ट, अगर आप परचेस प्राइस आपका लोअर आ रहा है एज कंपेयर टू मार्जिनल कॉस्ट और आपको रेगुलर सप्लाई भी मिल रही है, क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट भी आपका अच्छा है और आउटसाइड सप्लायर से आपको सब चीजें मिल रही है, तो इन दैट केस आपको क्या करना चाहिए, परचेस करना चाहिए फ्रॉम आउटसाइड सप्लायर, ठीक है। तो मेक और बाय डिसीजन से रिलेटेड भी हमारे पास क्वेश्चन है। इलस्ट्रेशन नंबर 3, A mobile manufacturing company finds that while it costs 6.25 each to make a component X2370, देखिए मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, उसको पता चला कि उसको 6.25 रुपीज कॉस्ट पड़ता है एक कंपोनेंट बनाने के लिए, दैट इज X2370। अगर वो उसको बाहर मार्केट से खरीदे तो वो मार्केट में उसको पड़ता है 5.75 रुपीज में, विथ एन एश्योरेंस ऑफ कंटिन्यूड सप्लाई उसको वहां से मिल रही है। ब्रेक डाउन ऑफ कॉस्ट आपको दिया हुआ है कि अगर हम प्रोड्यूस कर रहे हैं तो हमको इतना कॉस्ट पड़ेगा, ठीक है, और अगर हम सेल करते हैं तो आपको आप परचेस करते हैं तो आपको इतना कॉस्ट पड़ेगा। ये हो गया। इसमें आपको बोला गया है कि आपको फाइंड आउट करना है कि आपको खरीदना चाहिए कि खुद से बनाना चाहिए। What would be your decision if the supplier offers a component at 4.85 each? यहाँ पे 5.75 दिया हुआ है। अगर आपका सप्लायर आपको 4.85 में दे रहा है तो इन दैट केस आपका क्या डिसीजन होगा। तो चलिए क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं। देखिए यहाँ पे भी हम मार्जिनल कॉस्ट दैट इज वेरिएबल कॉस्ट को कंसिडर करने वाले हैं। तो यहाँ पे हमारे पास क्या क्या चीजें दी हुई है, मटेरियल का दिया हुआ है वैल्यू, डायरेक्ट मटेरियल आपको दिया हुआ है 2.75, ठीक है। फिर उसके बाद हमको दिया हुआ है लेबर बोल रहा है हमको 1.75 रुपीज, और इसके बाद अदर वेरिएबल्स हमको दिए हुए हैं, अदर वेरिएबल्स है 0.50। टोटल अमाउंट हमारे पास आ रहा है 5 रुपीज। ये हो गया हमारा वेरिएबल कॉस्ट। हमने यहाँ पे क्या पढ़ा उसको ध्यान से देखिएगा। अगर मार्जिनल कॉस्ट आपका लोअर है मार्केट प्राइस से, यहाँ पे हमारा मार्जिनल कॉस्ट कितना है, मार्जिनल और वेरिएबल आप जो भी बोल लीजिए, 5 रुपीज हमारा मार्जिनल कॉस्ट है। और अगर आप मार्केट प्राइस देखें तो मार्केट प्राइस जो है हमारा वो है 5.75 रुपीज, ठीक है। तो मार्जिनल कॉस्ट अगर आपका लोअर हो एज कंपेयर टू मार्केट प्राइस तो इन दैट केस आपको क्या करना चाहिए, वो प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करना चाहिए, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे मेक और बाय डिसीजन में पूछ रहा है, ये फर्स्ट केस है, ठीक है। हमको 2 क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है, तो फर्स्ट वाले केस में मेक और बाय डिसीजन पूछा गया है, तो यहाँ पे आपको क्या करना चाहिए, मेक करना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे मार्जिनल कॉस्ट कम आ रहा है एज कंपेयर टू मार्केट प्राइस। हमको कंसिडरेशन किसको देना है, जो भी इंक्रीज इन फिक्स कॉस्ट आ रहा है उसको आपको कंसिडर करना है बस, ठीक है। वो उससे आपके यहाँ पे कोई इफेक्ट नहीं आएगा। अब नेक्स्ट हमको सेकेंड केस क्या बोला गया है, सेकेंड में बोला गया है कि अगर मार्केट प्राइस जो है वो 4.85 हो जाए, वेरिएबल कॉस्ट तो वही रहेगा, वेरिएबल कॉस्ट में कोई भी चेंज नहीं आएगा। अगर मार्केट प्राइस में चेंज आ रहा है तो वेरिएबल कॉस्ट हमारा 5 ही पड़ेगा। और अगर आपको बोल रहा है कि हमारा जो मार्केट प्राइस है वो 5.75 से हट के 4.85 हो जाए तो इन दैट केस आप क्या करेंगे, मेक और बाय। तो यहाँ पे अगर आप चेक करें तो वेरिएबल कॉस्ट हमारा ज्यादा आ रहा है एज कंपेयर टू मार्केट प्राइस, इसलिए हम क्या करेंगे यहाँ पे बाय, ठीक है। नॉर्मल क्वेश्चन था। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट दैट इज डाइवर्सिफिकेशन ऑफ प्रोडक्शन। प्रोडक्शन को हम डाइवर्सिफाई करना चाहते हैं। अपना प्रोडक्शन हम पहले एक ही प्रोडक्ट बना रहे थे,
अब हम एक से ज़्यादा प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चर करने चाहते हैं, ठीक है। तो जब मैन्युफैक्चर ऐसा इंटेंड करता है कि वो एक अपना नया प्रोडक्ट ऐड करे एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट और एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट्स के साथ, तो इन दैट केस वो क्यों ऐसा कर रहा है, ताकि वो अपनी आइडल कैपेसिटी को यूटिलाइज कर सके, ताकि वो नए मार्केट को कैप्चर कर सके, या फिर कोई भी रीजन से आप ये कर सकते हैं, ठीक है। इन सच केस मैन्युफैक्चरर या फिर मैनेजमेंट इंटरेस्टेड रहता है कि वो जाने कि कितना प्रॉफिटेबल है हमारा नया प्रोडक्ट। उस प्रोडक्ट को बनाने से पहले वो जानना चाहते हैं कि उस प्रोडक्ट की प्रॉफिटेबिलिटी कितनी है, ठीक है। मतलब वो इतना तो है एटलीस्ट आपका जो प्रोडक्ट है वो प्रॉफिटेबिलिटी मतलब किस हिसाब से देखा जाता है उसको समझिए। एक किसी भी प्रोडक्ट, नया प्रोडक्ट जो भी आप प्रोडक्शन करना चाहते हैं उसको आप प्रोडक्शन करें, ये एडवाइसेबल होता है। कब एडवाइसेबल होता है? जब वो प्रोडक्ट कंट्रीब्यूट कर रहा है फिक्स्ड कॉस्ट और प्रॉफिट में आफ्टर मीटिंग आउट इट्स वेरिएबल कॉस्ट। मतलब अपना वेरिएबल कॉस्ट मीट करने के बाद वो फिक्स्ड कॉस्ट में भी कुछ कंट्रीब्यूट कर रहा है और प्रॉफिट में भी कंट्रीब्यूट कर रहा है, तो इन दैट केस आपको वो प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करना चाहिए। फिक्स्ड कॉस्ट नॉर्मली इन प्रोडक्ट्स में कंसिडर नहीं किया जाता, क्योंकि ऐसा मान लिया जाता है कि ये जो प्रोडक्ट है वो आइडल कैपेसिटी को यूटिलाइज करके बनाए जा रहे हैं, ठीक है। लेकिन अगर कोई फिक्स्ड कॉस्ट स्पेसिफिकली आइडेंटिफिएबल है इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट से, इन दैट केस आपको वो फिक्स्ड कॉस्ट को डिडक्ट करना है कंट्रीब्यूशन ऑफ न्यू प्रोडक्ट से बिफोर मेकिंग एनी डिसीजन। मतलब डिसीजन लेने से पहले आप कंट्रीब्यूशन में से उस पर्टिकुलर नया जो भी आपका एक्स्ट्रा फिक्स्ड कॉस्ट आ रहा है उसको माइनस कर दीजिए। उसके बाद अगर आपको प्रॉफिट मिल रहा है तो इन दैट केस आप उसको कंसिडर कीजिएगा, ठीक है। तो चलिए हम इससे रिलेटेड क्वेश्चन देखते हैं, दैट इज इलस्ट्रेशन नंबर 4। फॉलोइंग डाटा आर अवेलेबल इन रिस्पेक्ट ऑफ प्रोडक्ट ए से रिलेटेड हमको इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है जो कि पंकज लिमिटेड बना रहा है, ठीक है। सेल्स वैल्यू आपको दी हुई है, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट वेजेस, वेरिएबल ओवरहेड एंड फिक्स्ड ओवरहेड हमारे पास अवेलेबल है, ठीक है। इसके बाद आपको दिया हुआ है कि कंपनी प्रपोज कर रही है कि वो एक नया प्रोडक्ट लेके आएगी, दैट इज बी, सो दैट सेल्स में भी इंक्रीज बाय 50,000। सेल्स 50,000 से इंक्रीज हो जाएगा। देयर विल बी नो इंक्रीज इन फिक्स कॉस्ट में कोई भी इंक्रीज नहीं है। और एस्टिमेटेड वेरिएबल कॉस्ट प्रोडक्ट बी का आपको दिया हुआ है। एडवाइस कीजिए कि प्रोडक्ट बी आपको बनाना चाहिए कि नहीं बनाना चाहिए, मतलब वो प्रॉफिटेबल है कि नहीं हमारे लिए, ठीक है। तो इसमें हम सबसे पहले प्रोडक्ट ए का देखते हैं कि प्रोडक्ट ए हमारे लिए कितना प्रॉफिटेबल है, कितनी उसकी वैल्यू आ रही है। ये हमारा यहाँ पे टोटल अमाउंट शो होगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे प्रोडक्ट ए का हमको सेल्स वैल्यू दिया हुआ है। प्रोडक्ट ए का सेल्स वैल्यू है 2,50,000 रुपीज। इसके बाद हम क्या करते हैं, वेरिएबल कॉस्ट को डिडक्ट करते हैं। वेरिएबल कॉस्ट में हमारे पास है डायरेक्ट मटेरियल। डायरेक्ट मटेरियल आपको दिया हुआ है 1 लाख। नेक्स्ट हमारे पास है डायरेक्ट वेजेस। डायरेक्ट वेजेस इज 50,000। नेक्स्ट वेरिएबल ओवरहेड दैट इज 25,000। इनको आप डिडक्ट करेंगे 2,50,000 से, तो यहां पे आपकी वैल्यू आएगी 75,000 रुपीज। ये 75,000 हमारा क्या है, कंट्रीब्यूशन। इस कंट्रीब्यूशन से हम फिक्स्ड कॉस्ट को यहां से डिडक्ट करेंगे, फिक्स्ड ओवरहेड को, तो आपको मिलेगा प्रॉफिट। फिक्स्ड ओवरहेड कितना है वैल्यू, 50,000 रुपीज। ये हमने डिडक्ट किया, हमारे पास आया प्रॉफिट दैट इज 25,000 रुपीज। अब नेक्स्ट हम देखेंगे बी का क्या है। तो बी आपको बोला है कि उसका सेल्स वैल्यू है हमको 50,000 रुपीज, ठीक है। इसमें आपको कॉस्ट का डिस्ट्रीब्यूशन भी दिया हुआ है कि डायरेक्ट मटेरियल आपको 24,000 लगेगा। नेक्स्ट हमको इसमें वेजेस लगेंगे 11,000 रुपीज एंड वेरिएबल ओवरहेड लगेगा 7,000 रुपीज। टोटल करके इसको आप इससे माइनस करेंगे तो यहाँ पे आपकी वैल्यू आएगी 8,000 रुपीज, ठीक है। तो 8,000 का यहाँ कंट्रीब्यूशन आ रहा है, प्लस यहाँ पे आपका कोई भी एक्स्ट्रा फिक्स्ड ओवरहेड नहीं है, इसलिए टोटल आपका कहाँ जा रहा है, प्रॉफिट में। एज आपका प्रोडक्ट बी आपको कुछ अर्न करने के लिए मिल रहा है, मतलब 8,000 रुपीज एज हमारे पास प्रॉफिट बच रहा है, तो इसलिए ये एडवाइसेबल है कि आप प्रोडक्ट बी को प्रोड्यूस करें, क्योंकि ये कंट्रीब्यूट कर रहा है टुवर्ड फिक्स्ड कॉस्ट। मतलब ये जो हमारा 50,000 का फिक्स्ड कॉस्ट आ रहा है उसके लिए हमको कुछ पैसे इधर से भी मिल जा रहे हैं कि हम उसमें कंट्रीब्यूट कर सकें, ठीक है। और ये हमारे प्रॉफिट को इंक्रीज करने में हमको हेल्प कर रहा है, इसलिए ये प्रेफरेबल है कि हम प्रोडक्ट बी को प्रोड्यूस करें, ठीक है।
नेक्स्ट इसके बाद आता है हमारे पास फिफ्थ पॉइंट, दैट इज फिक्सेशन ऑफ सेलिंग प्राइस। फिक्सेशन ऑफ सेलिंग प्राइस मतलब आप सेलिंग प्राइस को कैसे सेट करेंगे। नॉर्मल केसेस में क्या होता है कि हम सेलिंग प्राइस ऐसा सेट रखते हैं कि हमारा जो पूरा मार्जिनल कॉस्ट है वो कवर हो जाए और साथ साथ हमारा जो कॉस्ट है, सेलिंग प्राइस है, उसमें हमारा फिक्स्ड कॉस्ट का भी अमाउंट सेटल हो जाए, मतलब फिक्स्ड कॉस्ट भी कवर हो जाए, साथ साथ वेरिएबल कॉस्ट भी कवर हो जाए और हमको अच्छा खासा उसमें प्रॉफिट मिल जाए। ठीक है, तो ये हमारा नॉर्मली मेन एम रहता है सेलिंग प्राइस रखने का। लेकिन अगर कभी भी हमारे जो इन्वायरमेंट है उसमें कंपटीशन चल रहा है, तो इन दैट केस हम क्या करते हैं, हमको ट्रेड डिप्रेशन के कारण हमको अपने प्राइसेस को कम करने पड़ते हैं। प्राइसेस को हम कम करते हैं, कितना कम करते हैं, टोटल कॉस्ट भले ही हमारा पूरा कवर ना हो। टोटल कॉस्ट में क्या क्या इंक्लूडेड रहता है, फिक्स एंड वेरिएबल कॉस्ट। आपका पूरा वो कवर ना हो पर वेरिएबल कॉस्ट हमेशा कवर होना चाहिए। ठीक है, तो आप नॉर्मली आपका प्राइस कहाँ रखते हैं, मार्जिनल कॉस्ट तक का आपका प्राइस होता है। अब आप टोटल कॉस्ट ऑफ सेल्स आपका यहाँ पे कवर नहीं हो रहा है, तो नॉर्मली ये क्यों किया जाता है, ताकि हमारा ट्रेड डिप्रेशन के समय हमारा सेल्स हो सके ठीक से। ठीक है, अब देखिए, अब नॉर्मली जो है हम प्राइसिंग मार्जिनल कॉस्ट के नीचे भी कई बार कर देते हैं, मतलब हम अपने वेरिएबल कॉस्ट के भी नीचे लेके चले जाते हैं कुछ शॉर्टर पीरियड ऑफ टाइम के लिए। ये क्यों लेके जाते हैं, ये स्पेशल सर्कमस्टेंसेस में हम करते हैं। कौन कौन से सर्कमस्टेंसेस है, जब आप एक नया प्रोडक्ट को इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, जब आप के कॉम्पिटिटर्स जो वीकर कॉम्पिटिटर्स हैं आप उनको हटाना चाहते हैं, जब आप अपना प्लांट एंड मशीनरी को गेयर अप करना चाहते हैं, लॉस ऑफ फ्यूचर मार्केट को अवॉइड करना चाहते हैं, पेरिशेबल नेचर गुड्स को आप सेल करना चाहते हैं, तो ये सारे हमारे कुछ स्पेसिफिक सर्कमस्टेंसेस है इन विच वी सेल आवर प्रोडक्ट्स एट लेस देन आवर मार्जिनल कॉस्ट, मतलब अपना वेरिएबल कॉस्ट भी उसमें कवर नहीं होता है। ठीक है, तो ये फिक्सेशन ऑफ सेलिंग प्राइस है। नॉर्मली सेलिंग प्राइस कहाँ रखा जाता है, जहाँ पे आपका टोटल कॉस्ट पूरी तरीके से कवर हो जाए, पर कुछ केसेस में हमको मार्जिनल कॉस्ट तक उसको लेके आना पड़ता है, मार्जिनल कॉस्ट से नीचे नहीं लेके जाया जाता है, लेकिन कुछ स्पेशल सर्कमस्टेंसेस है जहाँ वो भी करना पड़ता है। अब देखिए हमको इलस्ट्रेशन नंबर 5 में क्या दिया हुआ है, पी कंपनी लिमिटेड है जिसका ओवरऑल प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो हमको 60% दिया हुआ है। वेरिएबल कॉस्ट आपको बता दिया है कि 20 है, तो आपको बताना है सेलिंग प्राइस क्या रखा जाएगा। इजी है ये क्वेश्चन, आपको सारी चीजों को ध्यान में रखना है। इलस्ट्रेशन नंबर 5 हम देख रहे हैं, हमको दिया हुआ है प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो इज इक्वल टू 60%। ठीक है, प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो हम कैसे निकालते हैं उसको देखिए। प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो का फॉर्मूला मैंने आपको पहले ही बता दिया था। हम यहाँ प्रॉफिट वॉल्यूम भले ही बोलते हैं पर हम क्या कंसिडर करते हैं, कंट्रीब्यूशन एंड वॉल्यूम, दैट इज सेल्स, कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय सेल्स। अब इस फॉर्मूले में अगर हम ये 60% को पुट करें तो 60% हमारा हो जाएगा इज इक्वल टू कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय सेल्स। अब हमको यहाँ पे वेरिएबल कॉस्ट दिया हुआ है, तो वेरिएबल कॉस्ट के लिए हम क्या कर सकते हैं, आप देखिए कि हमारा कंट्रीब्यूशन किस चीज से निकलता है। तो कंट्रीब्यूशन अगर आपको चाहिए तो कंट्रीब्यूशन के लिए आपको सेल्स में से वेरिएबल कॉस्ट माइनस करना पड़ेगा, तब आपका कंट्रीब्यूशन आएगा। तो हम यहाँ पे कंट्रीब्यूशन की जगह क्या लिख लेते हैं, सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट डिवाइडेड बाय सेल्स। अब ये जो सेल्स है मैं उसको एस से डिनोट करूंगी और वेरिएबल कॉस्ट को वीसी से। ठीक है, तो अब वेरिएबल कॉस्ट की वैल्यू हमको दिया हुआ है, तो एस माइनस 20 डिवाइडेड बाय एस। ठीक है, तो अब इसके बाद ये जो 60% है उसको भी हम पूरी तरीके से सॉल्व कर लेते हैं, 60/100 कर लेते हैं, इज इक्वल टू एस माइनस 20 डिवाइडेड बाय एस। अब इसको हम क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करें तो ये इससे मल्टीप्लाई होगा, ये इससे मल्टीप्लाई होगा, तो 60s आपकी वैल्यू आ जाएगी इस साइड, और यहाँ पे आप इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 100s और 100 इंटू 20 दैट इज 2000 रुपीज़ यहाँ पे आपका आएगा। ठीक है, अब इसको आगे आप सॉल्व करें तो हम ये 2000 रुपीज़ को इधर लेके आ जाते हैं और ये जो 60s है उसको उधर लेके जाते हैं, तो 100 माइनस 60 दैट इज 40s आपकी वैल्यू आएगी, और s की वैल्यू अगर आप निकालें तो 2000 डिवाइडेड बाय 40 दैट इज 50 रुपीज़ आएगा। तो ये जो 50 रुपीज़ है वो हमारा क्या हुआ, सेलिंग प्राइस। हमने सेलिंग प्राइस फाइंड आउट कर लिया विद प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो एंड वेरिएबल कॉस्ट। सेलिंग प्राइस इज 50 रुपीज़। ठीक है, आई होप ये क्वेश्चन आपको क्लियर हुआ हो, इजी था ये क्वेश्चन। अब नेक्स्ट देखिए, इसके बाद हमारे पास आता है एक्सपोर्ट मार्केट वर्सेस होम मार्केट।
देखिए ये क्या है, अगर एक ऐसा फर्म है जो कि गुड सप्लाई कर रहा है होम मार्केट में और उसका सरप्लस प्रोडक्शन कैपेसिटी अभी भी बच जा रहा है, मतलब उसका देखिए होम मार्केट में प्रोडक्ट सप्लाई कर रहा है, उससे प्रॉफिट अर्न कर रहा है, लेकिन उसकी प्रोडक्शन कैपेसिटी जो है वो होम मार्केट के लिए जितना प्रोड्यूस कर रहा है उससे और भी ज़्यादा है, तो इन दैट केस वो क्या कर सकता है, अपने प्रोडक्ट्स को एक्सपोर्ट कर सकता है एट अ प्राइस लोअर देन प्रिवेलिंग इन द होम मार्केट। अगर होम मार्केट में 10 रुपये में बेच रहे हो तो एक्सपोर्ट करके 8 रुपये में बेचिए, तब भी आपको उससे फायदा होगा। सच अ डिसीजन आप कब लेंगे, जब आपका लोकल सेल में प्रॉफिट हो रहा है, ये ध्यान रखने वाली बात है। जब आपको लोकल सेल में प्रॉफिट हो रहा है तभी आप ये करेंगे कि आप एक्सपोर्ट करते समय कम में बेच रहे हैं। जब आपका फिक्स्ड कॉस्ट ऑलरेडी बीन कवर्ड बाय लोकल सेल्स, ये भी आपको ध्यान रखना है, प्रॉफिट आपका पूरा कवर हो रहा है, प्रॉफिट मिल रहा है आपको और फिक्स्ड कॉस्ट पूरी तरीके से लोकल सेल में कवर हो चुका है, उन केसेस में आप क्या कीजिए, एक्सपोर्ट प्राइस को मोर देन द मार्जिनल कॉस्ट रखिए इफ इट इज एडवाइजेबल टू एंटर द एक्सपोर्ट मार्केट। अगर आप एक्सपोर्ट मार्केट में जा रहे हैं तो बस आप क्या कीजिए, अपना जो एक्सपोर्ट प्राइस है उसको मार्जिनल कॉस्ट से बस थोड़ा सा ज्यादा रखिए, ठीक है। आई होप ये आपको क्लियर हुआ हो, एक्सपोर्ट मार्केट वर्सेस होम मार्केट। होम मार्केट में अगर आप प्रॉफिट अर्न कर रहे हैं तभी आपको एक्सपोर्ट मार्केट में जाना चाहिए। अब इससे रिलेटेड हमको क्वेश्चन दिया हुआ है, इंडो-यूएस कंपनी हैज अ कैपेसिटी टू प्रोड्यूस 5000 आर्टिकल्स प्रोड्यूस कर सकती है इंडो-यूएस कंपनी, लेकिन एक्चुअली ये प्रोड्यूस कर रही है सिर्फ 2000 आर्टिकल्स, मतलब इसकी कितनी कैपेसिटी अभी आइडल है, 3000 यूनिट्स की कैपेसिटी अभी भी आइडल है। फॉर होम मार्केट ऑफ द फॉलोइंग कॉस्ट, होम मार्केट के लिए 2000 आर्टिकल्स बना रही है और उसका कॉस्ट इतना पड़ रहा है, मटेरियल हमारा 40,000, वेजेस 36,000, फैक्ट्री ओवरहेड फिक्स्ड और वेरिएबल आपको दिया हुआ है, एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड पूरा फिक्स्ड है, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन में फिक्स्ड और वेरिएबल आपको दिया हुआ है, ठीक है। फिर इसके बाद आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है, होम मार्केट कैन कंज्यूम ओनली 2000 आर्टिकल्स, बस होम मार्केट में कंज्यूम हो सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं हो सकते, और सेलिंग प्राइस इज 80 रुपीज़। एडिशनल ऑर्डर फॉर द सप्लाई ऑफ 3000 आर्टिकल का हमको एडिशनल ऑर्डर मिला है, फॉरेन कस्टमर से मिला है 65 पर आर्टिकल में। क्या हमको ये ऑर्डर एक्सेप्ट करना चाहिए, ये आपको फाइंड आउट करना है। तो इसके लिए आपको सबसे पहले चेक करना पड़ेगा कि होम मार्केट में जो हम प्रोडक्ट बेच रहे हैं उससे हमको प्रॉफिट हो रहा है कि नहीं, दैट इज हमारा फिक्स्ड कॉस्ट पूरा कवर हो रहा है और वेरिएबल कॉस्ट पूरा कवर हो रहा है कि नहीं, ठीक है। तो उसके लिए हमको वापस से कंट्रीब्यूशन और प्रॉफिट फाइंड आउट करना पड़ेगा, जैसा हम सारे क्वेश्चंस में करते आए हैं, तो यहाँ पे हम वही करेंगे। देखिए उसके लिए हमको क्या लेना पड़ेगा, सबसे पहले हम कंसिडर करेंगे सेल्स। सेल्स की वैल्यू क्या होगी, तो सेल्स की वैल्यू होगी, हमको बोला गया है कि सेल प्राइस है 80 पर आर्टिकल होम मार्केट में, ठीक है। तो 80 पर आर्टिकल हम कितने बेच रहे हैं, यहाँ पे 2000 बेच रहे हैं, 2000 मल्टीप्लाइड बाई 80 दैट इज 1,60,000 रुपीज़। 1,60,000 रुपीज़ का हमारा ये हुआ। अब इसके बाद हम इससे डिडक्ट करते हैं वेरिएबल कॉस्ट। वेरिएबल कॉस्ट में हमको दिया हुआ है मटेरियल 40,000 रुपीज़, नेक्स्ट आपको दिया हुआ है वेजेस दैट इज 36,000 रुपीज़, और उसके बाद हमको वेरिएबल ओवरहेड्स दिए हुए हैं। वेरिएबल ओवरहेड में रिलेटेड टू फैक्ट्री आपको दिया हुआ है 20,000 रुपीज़, एंड सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन का वेरिएबल दिया हुआ है आपको 16,000 रुपीज़, ठीक है। तो टोटल वेरिएबल कॉस्ट अगर आप कर रहे हैं तो 40,000 प्लस 36,000 प्लस 20 प्लस 16,000 इज इक्वल टू 1,12,000 रुपीज़। अब ये अमाउंट को हम यहाँ से डिडक्ट करते, दैट इज 1,60,000 माइनस 1,12,000 दैट इज इक्वल टू 48,000, ठीक है। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, फिक्स कॉस्ट को यहाँ से डिडक्ट करेंगे। फिक्स्ड कॉस्ट हमारा कितना आ रहा है, फिक्स्ड कॉस्ट हमारा एक तो एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड वाला है, एडमिन ओवरहेड का है 18,000 रुपीज़, एंड सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन से रिलेटेड है, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन का है 10,000 रुपीज़, टोटल इज 28,000 रुपीज़। एंड इसके बाद हमारा प्रॉफिट आ रहा है, प्रॉफिट कैसे आएगा, 48 माइनस 28 दैट इज 20,000 रुपीज़। 20,000 को हमको यहाँ पे प्रॉफिट हो रहा है, सॉरी यहाँ पे हमारे पास फिक्स्ड कॉस्ट में एक और है दैट इज फैक्ट्री से रिलेटेड 12,000 रुपीज़।
टोटल अगर आप फिक्स कॉस्ट को करेंगे तो ये 40,000 रुपीज आ रहा है और हमारे पास 8,000 का यहाँ पे प्रॉफिट आ रहा है। 8,000 आपके पास यहाँ पे प्रॉफिट आ रहा है, मतलब फर्स्ट कंडीशन फुलफिल हो गई कि हमारा जो फिक्स्ड कॉस्ट का खर्चा और हमारा वेरिएबल कॉस्ट का खर्चा जो होम में बेच रहे हैं, हम होम मार्केट में बेच रहे हैं, उसको करने के बाद भी हमारे पास कुछ ना कुछ प्रॉफिट बच जा रहा है। तो अब हम क्या कर सकते हैं, एक्सपोर्ट मार्केट में जा सकते हैं। एक्सपोर्ट मार्केट में क्या होना चाहिए, एक्सपोर्ट मार्केट में आपको वेरिएबल मार्जिनल कॉस्ट कवर हो जाना चाहिए, एक्सपोर्ट प्राइस आपका मोर देन मार्जिनल कॉस्ट होना चाहिए, तब आप ले सकते हैं। तो अब हमको चेक करना पड़ेगा कि एक्सपोर्ट प्राइस मोर देन मार्जिनल कॉस्ट आ रहा है कि नहीं, उसको मैं यहाँ कंटिन्यू कर रही हूँ। इलस्ट्रेशन नंबर 6 का कंटिन्यूएशन हम यहाँ देख रहे हैं। ठीक है, ये हो गया हमारा होम मार्केट का, ये हमने होम मार्केट के लिए चेक किया। अब होम मार्केट के बाद अब हम चलते हैं एक्सपोर्ट मार्केट में। एक्सपोर्ट मार्केट के लिए हमको सेलिंग प्राइस क्या बोला है, पहले तो एक्सपोर्ट मार्केट में हम 3,000 आर्टिकल्स देने वाले हैं। ठीक है, उसके हिसाब से आपको ये कैलकुलेट करना है। तो सेलिंग प्राइस इज 3,000 आर्टिकल्स और ये रेट बोला गया है यहाँ पे 65 पर आर्टिकल। तो इसको कैलकुलेट कीजिए, ये अमाउंट आएगा आपका 1,95,000 रुपीज। ठीक है, इसके बाद हम क्या करेंगे, वेरिएबल कॉस्ट को यहाँ से डिडक्ट करेंगे। वेरिएबल कॉस्ट निकाला कैसे जाएगा, सबसे पहले तो ये इंपॉर्टेंट आता है हमारे लिए। हमको यहाँ पे अलग से पर यूनिट कॉस्ट तो बताया नहीं गया है, तो मटेरियल का हम कॉस्ट कैसे निकालेंगे। हम होम मार्केट के लिए कितने प्रोडक्ट्स बना रहे थे, 2,000 आर्टिकल्स बना रहे थे। ठीक है, अब हम हमारे होम दैट इज एक्सपोर्ट मार्केट के लिए हम 3,000 आर्टिकल्स बना रहे हैं, तो इसको कैसे कैलकुलेट किया जाएगा। मटेरियल होम मार्केट में 40,000 रुपये यहाँ पे खर्च हो रहा था 2,000 आर्टिकल्स के लिए, तो 40,000 रुपये 2,000 आर्टिकल्स के लिए, दैट इज पर आर्टिकल हमारा कितना रुपए लग रहा है हमको, पर आर्टिकल हमको 20 रुपीज़ लग रहा है। और इससे आप मल्टीप्लाई कर दीजिए 3,000 आर्टिकल्स के लिए हमको कितना लगेगा, तो ये आपको पता चलेगा कि 60,000 रुपीज़ यहाँ पे आपको लगेगा। ठीक है, नेक्स्ट मटेरियल के बाद वेजेस को भी ऐसे ही कैलकुलेट करना है आपको। 36,000 रुपीज़ वेजेस लग रहे हैं 2,000 आर्टिकल्स के लिए, हमको 3,000 आर्टिकल्स के लिए कैलकुलेट करना है, दैट इज 54,000 रुपीज़। नेक्स्ट इसके बाद हमको वेरिएबल ओवरहेड कंसिडर करना है। वेरिएबल ओवरहेड में फैक्ट्री आ रहा है, फैक्ट्री ओवरहेड है आपका 20,000 रुपीज फॉर 2,000 आर्टिकल्स, और 3,000 आर्टिकल्स के लिए आप कैलकुलेट करेंगे तो ये आएगा 30,000 रुपीज। नेक्स्ट हमारे पास आता है सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन। सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन में है 16,000 रुपीज फॉर 2,000 आर्टिकल्स। अब 3,000 के लिए आप कैलकुलेट करेंगे तो ये अमाउंट आएगा 24,000 रुपीज। ठीक है, अब ये टोटल कर लीजिए अमाउंट कितना है, तो 60 प्लस 54 प्लस 30 प्लस 24 1,68,000 रुपीज ये टोटल आएगा हमारा टोटल वेरिएबल कॉस्ट। ठीक है, तो ए दैट इज सेलिंग प्राइस, बी दैट इज वेरिएबल कॉस्ट, इन दोनों को माइनस कीजिए तो आपको पता चलेगा कंट्रीब्यूशन या फिर प्रॉफिट बोल लीजिए, क्योंकि पूरा फिक्स्ड कॉस्ट हमारा कवर हो चुका है। कंट्रीब्यूशन और प्रॉफिट आपका आएगा 1,95,000 माइनस 1,68,000 27,000 रुपीज। एज आप देख रहे हैं यहाँ पे हमको प्रॉफिट हो रहा है, हम प्रॉफिट अर्न कर रहे हैं, हम पूरा अपना वेरिएबल कॉस्ट भी कवर कर रहे हैं, उसके बाद भी आपको इतना प्रॉफिट हो रहा है। इसीलिए अब जो आपको ऑफर दिया गया है, फॉरेन कस्टमर ने जो आपको ऑफर दिया है वो आपको एक्सेप्ट करना चाहिए, क्योंकि इससे आपका प्रॉफिटेबिलिटी इंक्रीज होगा। पहले सिर्फ आप 8,000 रुपये का प्रॉफिट अर्न कर रहे थे, अब आप 8,000 प्लस 27,000 रुपीज प्रॉफिट अर्न करेंगे, जो कि ज़्यादा बेटर है एज कम्पेयर टू पहले की सिचुएशन। ठीक है, आई होप आपको ये चीज़ें अच्छे से क्लियर हुई हो। इसके आगे के जो पॉइंट्स है रिलेटेड टू दिस टॉपिक वो हम अगली क्लास में कंटिन्यू करेंगे। आज की क्लास हम यही एंड करते हैं। आई होप आपको आज की क्लास पसंद आई हो। अगर पसंद आई तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस दैट बेल आइकन टू गेट मोर अपडेट्स। सो दैट्स इट, सी यू ऑल इन द नेक्स्ट वीडियो।